अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। यूसुफ, आज स्कूल जा रहे हो? आई एम गोना मिस यू। आगे समर वेकेशन आ रही है। आपने कैब में ली हो तो हाय भाई हाय अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं जा रही थी वेयर हाउस सेल पे। इंटरनेशनल सेंटर पे बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है। मेरा और मेरी फ्रेंड का प्लान बना के चलो वहाँ होकर आते हैं। लग नहीं रहा था कि कैसे ऐसा वेदर होगा। हाँ तो मैं कह रही थी ना, लेकिन ठंड नहीं है वैसे। नहीं ऐसे लग नहीं रहा था कैसे गर्मी होगी। अच्छा है ना, अच्छा वेदर है। चलो मामा भी जा रही हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ऐसे कोई भी गेट टुगेदर करना हो, कहीं भी शॉपिंग वगैरह के लिए जाना हो, तो हम ट्राई करते हैं कि हम मॉर्निंग टाइम में कर लें, जब बच्चे भी स्कूल हों, हस्बैंड भी ऑफिस हों, ताकि पीछे से कोई टेंशन नहीं हो। वरना जब बच्चों को छोड़कर जा रहे होते तब टेंशन होती। चलो भाई हम भी चलते हैं। अब बस हमने लेनी है 9:15 की, और यहाँ से वॉक करके जाने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं वॉक करके ही जा रही हूँ। आगे से हम बस पे चले जाएंगे। लेट्स सी कि आज की शॉपिंग में हम क्या शॉप करते हैं। लोग वैसे ऐसे हर वक्त मुंह के ऊपर कैमरा रख के वीडियोस कैसे बना लेते हैं, मुझे तो बड़ा ही अजीब लगता है। ऐसे हर वक्त आपका कैमरा आपके मुंह के आगे, क्या ख्याल है? कैमरा हर वक्त मुंह के आगे आना चाहिए, बैक कैमरा से आपको बाकी दुनिया देखनी चाहिए? बताना मुझे। कंस्ट्रक्शन जो है ना यहाँ यूजुअली चल ही रही होती है, और ये मैं अपना ना एक बैग साथ लेकर आ गई हूँ। अब यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, बैग आपको बाई करने पड़ते हैं। प्लास्टिक बैग इन्होंने बंद किए हुए हैं, और बैग बाई कर करके ना मेरे पास घर पे इतने सारे बैग जमा हो गए। मैंने कहा चलो एक साल ले चलती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी कुछ डालने की तो डाल लेंगे। और मौसम देखो ज़रा कितना अच्छा हो रहा है, बाई चांस अच्छे मौसम की आउटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये जो स्क्वायर वन मॉल है ना हमारे घर के पास, ये 11 बजे खुलते हैं। इसको थोड़ा अर्ली खुलना चाहिए ताकि बंदा बच्चों को स्कूल भेज के आराम से मॉल आकर घूम फिर ले। लाइक मॉल खुला होता है, कोई 2-4 शॉप्स भी खुली होती हैं, लेकिन बाकी सारा स्टोर जो है ना वो बंद होते हैं। और जो बस स्टॉप है ना हमारा यहाँ से, वो भी इस मॉल की बैक साइड पे है। और मैं जा रही हूँ यहाँ से पार्किंग वाले एरिया से, और सीधा निकलेंगे जाके बैक साइड पे। और मुझे लगता है मैं लंबा चक्कर लेकर आ गई हूँ। मॉल के अंदर से जाती तो मुझे शॉर्टकट पड़ता। मैं एक तो बस स्टॉप पे कभी ऐसे गई नहीं हूँ। देखते हैं बस स्टॉप आज मुझे मिल जाए सही। फ्रेंड के साथ जाना है मैंने, फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी वहाँ पे। यहाँ से चढ़ेंगे ये स्टेयर, एंड बस स्टॉप की तरफ भाई। ये तो मैं आ गई हूँ वॉलमार्ट वाली साइड पे। उधर कहीं है बस स्टॉप, वो सामने मुझे बस नज़र आ रही है, वही बस स्टॉप लग रहा है। बिला वजह का मुझे इतना लंबा चक्कर पड़ गया। अंदर से आ जाती ना, आधा टाइम मेरा बच जाना था। ये है टर्मिनल, और मैं वो उधर इतना दूर से आई हूँ। अगर मैं यहाँ से आती ना अपने वॉलमार्ट से या स्क्वायर वन मॉल से, वहाँ एंटर होती थी, यहाँ से मैंने निकलना था, और ये पास टर्मिनल था। हाँ कल्ला, बिना वजह का मुझे इतना लंबा चक्कर पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है, वॉक हो गई। ये ओल्ड नेवी का गेट है, मैं यहाँ से भी निकल सकती थी। वो रेक रूम में मैं वहाँ से भी निकल सकती थी। आधा टाइम और सफ़र मेरा बच जाना था, और बिला वजह कि मुझे इतनी थकावट हो गई इतना लंबा चल के। चलो जी भी देखने जाके मेरी फ्रेंड आई कि नहीं। अब मैं कभी बस पे गई नहीं हूँ, पता नहीं टर्मिनल की एंट्री कहाँ से है, शायद यहाँ से ही होगी। मिल गई तो ठीक है, वरना फ्रेंड को फ़ोन करके पूछती हूँ। यह है सिटी सेंटर ट्रांजिट टर्मिनल। 9:15 की हमारी बस है, इफ़ आई एम ऑन टाइम और नॉट। अंदर तो खाली पड़ा टर्मिनल। आई थिंक मुझे ऊपर जाना है। भाई बाहर इतनी गर्मी थी, अंदर आकर इतना सुकून आया। एसी हो गया अंदर। 2 दिन से ना इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी हुई हुई है, और मुझे लगता है थोड़ा सा गर्म वाली शर्ट पहन कर आ गई हूँ। कोई बात नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने वेरीफाई कर दिया कि मैं सही बस स्टॉप पर ही आई हूँ, यहीं पर जाना है हमने। यहाँ पर सारी बसेस की लाइन लगी हुई है, और इसमें से 7 नंबर बस पे जाएंगे हम। फाइनली पहुँच गई मैं। आई थिंक मुझे यहाँ बैठ जाना चाहिए, थक के रही हूँ खड़ी होकर। यहाँ पे बसों का भी शोर आएगा, यहाँ बैठ के मैं वेट कर लेती हूँ ऐसे, अभी थोड़ा मज़ा आएगा। सारी बसेस लाइन में लगी हुई हैं। बहुत ही गर्मी लग रही है, अंदर जाकर ही बैठती हूँ मैं।
यहाँ खड़े होकर मुझे याद है, पता नहीं मेरे प्रेस्टो कार्ड में बैलेंस है भी या नहीं। ये कार्ड भी मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था, उसके पास एक स्पेयर कार्ड था। मैंने कहा था चलो मुझे दे दो, फिर हम मिलकर कहीं बस पे चले जाया करेंगे, क्योंकि मैं बस पे कहीं जाती नहीं हूँ। हमारे पास एक कार्ड है जो हस्बैंड के पास होता, कभी चाहिए हो तो मैं उनसे ले लेती होती हूँ। एक दफ़ा आई थिंक मैंने बस पे ट्रैवल किया था। 9-10 हो गए हैं तो बस हमारी आने वाली है और मैं यहाँ पे फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। वो कॉफ़ी लेने में थोड़ा लेट हो गई थी, उसने कॉफ़ी ऑर्डर की हुई थी तो उसको वहाँ टाइम लग गया। और ये बस के कार्ड वगैरह जो होते हैं ना, ये फ्री में ही बन जाते होते हैं, बस इसको आपको आकर मतलब अप्लाई करना पड़ता है या रजिस्ट्रेशन करके बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड के पास एक एक्स्ट्रा था, मैंने कहा क्या मैं अलग रजिस्टर करती रहूँगी। तो खैर फ्रेंड मेरी आ गई थी, हम जाकर फिर बाहर बस का वेट करने लग गए। और बाहर आकर पता चला कि बस थोड़ा सा डिले हो गया, 9:31 हो गए थे, 16 पे आनी थी बस। वहाँ हम वेट करते रहे तो फिर मैंने सोचा मैं आपको ये दिखाऊँ। यहाँ पर ये जो बसेस है ना, ये जब रुकती है ना तो ये फ्रंट वाले व्हील से ना ऐसे नीचे हो जाती है लेवल पे, रोड के लेवल पे। जैसे वो देखो थोड़ी ऊपर है ना, ये वाली देखोगे तो अभी बिल्कुल रोड के लेवल पे आई हुई है, सिर्फ फ्रंट वाले एरिया से। पीछे से ये ऊपर ही है और फ्रंट वाले एरिया से ये इसलिए नीचे होती है ताकि जो भी पैसेंजर्स वगैरह चढ़ रहे हैं ना, उनको लाइक कोई मुश्किल नहीं हो चढ़ने में। और अगर कोई व्हील चेयर वगैरह पे भी है तो भी उसकी व्हील चेयर भी अंदर आसानी से चली जाती है। अब जैसे वो पीछे वाली बस है ना, वो भी देखो बिल्कुल ऐसे नीचे हुई हुई है, और वो जो उधर से पीछे आ रही है वो देखो वो ऊपर है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बसेस ना बड़ी आराम से ऐसे नीचे हो जाती होती है। लाइक किसी को कोई डिसेबिलिटी भी है, किसी को कोई भी इशू है ना, तो उनको भी चढ़ने में आसानी होती है। अब ये देखो ये 7 नंबर बस आ गई, नॉर्थ की तरफ ये जाएगी, अब हम इसके ऊपर बैठेंगे। और यहाँ कनाडा में ना पब्लिक बसेस में भी एसी होता है। अब ये मशीन है, यहाँ पे बस अपना कार्ड टैप करना है, कार्ड टैप करके आपने बस जाकर बैठ जाना है, खुद ही आपकी मनी जो है ना उसमें से डिटेक्ट हो जाती है। अच्छा मैं कहती हूँ यहाँ ना पब्लिक बसेस में भी एसीज होते हैं, लेकिन पता नहीं बच्चों की जो स्कूल बस है उसमें एसी क्यों नहीं होता। बच्चे जब स्कूल बस में आते हैं उनको इतनी गर्मी लग रही होती है, उन बेचारों की बस हो जाती है। और ये जो बिल्कुल सामने वाला एरिया था ना, इसके ऊपर आपने देखा साइन बने हुए थे, वो जो भी किसी के पास अगर डॉग है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई व्हील चेयर पे है, तो ये स्पेशल सीट्स उनके लिए रिजर्व होती हैं ताकि उनको आकर वेट नहीं करना पड़े, खड़े नहीं होना पड़े। तो वो ये इस सीट्स पे बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो भी आपका स्टेशन आता है उसका नाम आ जाता है। और अभी हम यहाँ से ना एयरपोर्ट रोड पे आए हैं। अब जाहिर है एयरपोर्ट रोड पे आए तो यहाँ पर आपको प्लेन्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो हम जब इस साइड से गुजरे ना, तो जाहिर है बिल्कुल एयरपोर्ट के पास थे। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा यार एयरपोर्ट तो आ गए हैं, ये बस हमें थोड़ा सा अगर पाकिस्तान का भी चक्कर लगवा लाएगी तो क्या ही अच्छी बात है। एयरपोर्ट के पास से जब आप गुजरते हैं ना, दिल तो यही कर रहा होता है यार पाकिस्तान चले जाओ। ये हमारी बैक साइड पे ना बिल्कुल एयरपोर्ट है। जाहिर है इस टाइम यहाँ भी काफी रौनक लगी हुई होती है, लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कोई कहीं कोई कहीं। और यहाँ ना बसेस की ये वाली काफी फैसिलिटीज हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा सपोर्ट पर्सन बिल्कुल फ्री है। बच्चों के लिए सागा समर कैंप है जो कि 12 ईयर से लेकर 16 तक के बच्चे जो है बिल्कुल माई वे और गो के दरमियान जो ट्रांजिशन है वो भी बिल्कुल फ्री है। प्री स्कूल चाइल्ड फ्री है, छोटे बच्चे जो है आई थिंक 12 एज तक के वो फ्री है। अडल्ट की 3.40 टिकट है, हमने भी वही पे किया। और ये देखो यहाँ बैक साइड से भी आपको प्लेन नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हम एयरपोर्ट के आसपास वाले एरिया में ही घूम रहे हैं। हम लोगों ने इंटरनेशनल सेंटर जाना था ना, और वहाँ पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग गया बस में जाने के। और वैसे हम 9 o'clock के तो घर से निकले हुए थे और हम तकरीबन 10:30 के 11:45 बजे के करीब वहाँ पहुँचे थे। और मुझे खुद को ना बसेस का इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। मैं पहले भी 1-2 दफ़ा अपनी फ्रेंड्स के साथ ही गई हूँ, और जब उनके साथ गई तब तो मुझे बड़ा मज़ा आया। एक दफ़ा मैं बच्चों को लेकर ना बड़ा एक्साइटेड होकर चली गई कि हाँ मैं भी बस में जाऊँगी बच्चों को लेकर के। अगर हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं और उबर तो बहुत महंगी पड़ती है, कि चलो मैं बच्चों को ना बस पे लेकर जाती हूँ। और मैं घूम गई, पता नहीं मैं कहाँ जाके उतर गई, फिर मुझे इतनी परेशानी हुई, इतना रिग्रेट हुआ। खैर ये यहाँ पहुँच गया है $10 पॉपअप शॉप। और ये इधर मिसिसागा में ना इंटरनेशनल सेंटर में वेयर हाउस लगा हुआ है, हॉल नंबर 6 में। और मुझे तो वैसे भी हस्बैंड और बच्चों के साथ शॉपिंग करने का बिल्कुल मजा नहीं आता। ये लोग तो कोई चीज देखने ही नहीं देते हैं, बच्चे भी ना बस खड़े हो जाते हैं साथ लगकर, और कितना टाइम रह गया, कब फ्री होंगे, चले हम बोर हो रहे हैं। अल्लाह, मैंने कहा मेरा तो दिल करता शॉपिंग के लिए आओ, एक एक चीज को पकड़ पकड़ के देखो, आप अच्छे से एंजॉय करो शॉपिंग। लाइक आपका अच्छा खासा स्ट्रेस रिलीफ होता है। मैं कहती हूँ ये तो एक किस्म की ना थेरेपी है, कि अगर आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको स्ट्रेस हो रहा है या कोई भी आपके साथ इश्यू हो रहा है, तो आप शॉपिंग के लिए चले जाओ। अगर आपने नहीं भी कुछ खरीदना ना, विंडो शॉपिंग का भी बहुत मजा आता है। आपका पता नहीं, खैर मुझे तो बहुत मजा आता है विंडो शॉपिंग का। या मैं अगर कोई कम प्राइस वाली भी चीजें ले लूँ ना, मुझे तो तब भी बड़ा मजा आता है। खैर यहाँ से तो मैंने कुछ नहीं लिया, मेरे पास तो ये सारे कलर वलर ऑलरेडी पड़े हुए थे। ये जो ब्लो ड्रायर है, लेकिन बड़ी अच्छी प्राइस में लगे हुए थे। वैसे ये $55 का, यहाँ पर $40 में पड़ा हुआ था। अगर आप में से किसी को चाहिए तो डेफिनेटली ले सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेटनर यहाँ 60 का नहीं, रेगुलर में 80 का होता है। और उसके बाद ये यहाँ पर वेवर पड़ा हुआ है $30 में, कि कर्लर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ना हेयर की काफ़ी सारी एक्सेसरीज पड़ी हुई थी। मेरे पास तो ऑलरेडी आपको पता है सारी एक्सेसरीज हैं, तो मुझे तो यहाँ से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 2-in-1 कलर भी पड़े हुए थे, कि अगर आपको सिर्फ स्ट्रेटनर और कलर सेम ही यूज़ करना तो आप डेफिनेटली वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टीमर मुझे अच्छा लगा था, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, मुझे फिर जगह नहीं मिलती चीज़ें रखने की। और यहाँ पर हेयर कलर भी काफ़ी सारी वैरायटी में पड़े हुए थे। ये वाला वेयर हाउस मुझे अच्छा लगा था। लास्ट में पता नहीं आपने मेरा शीन के वेयर हाउस वाला व्लॉग देखा था या नहीं, मैं वहाँ पे भी गई थी ना, तो वहाँ तो मुझे बिल्कुल ही कोई काम की चीज़ नज़र नहीं आई। इसमें तो काफ़ी सारी वैरायटी पड़ी
पड़ी हुई थी। लाइक स्किन केयर काफी था, हेयर केयर काफी था, और उसके अलावा मेकअप का काफी सारा स्टफ था। ये काफी सारे देखो मस्काराज हैं, एल्फ के भी थे, रेवलॉन के भी थे, और आई थिंक मेबेलिन का भी काफी स्टफ था, और प्राइस रेंज भी बड़ी अच्छी लगी हुई थी सबकी। खैर मैंने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरे पास तो मेकअप की ऑलरेडी इतनी वैरायटी है। लिपस्टिक्स भी बड़ी अच्छी लगी हुई थी, $1 की, $2 की, वो डिपेंड कर रहा था कि किस ब्रांड की लिपस्टिक है। लिप लाइनर भी $1 $2 में थे। ये 10 के 3 लिप लाइनर भी लगे हुए हैं, और कुछ लिपस्टिक $6 की भी थी। और मैंने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया क्योंकि मेकअप वेकअप तो मैं लेने गई नहीं थी। मैं तो सिर्फ कपड़े, जूते या ज्वेलरी वगैरह देखने गई थी कि और वहाँ पे स्टॉक में क्या होता है। यहाँ से तो मैंने कुछ वीडियोस ही बनाई थी। मैंने कहा था अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लूँगी, ना अच्छा लगा तो ज़बरदस्ती मैं पैसे नहीं ज़ाया कर रही हूँ, अपने कोई काम की चीज़ लगेगी तो ले लूँगी। अदरवाइज़ क्या होता है, ऑलरेडी इतना सारा स्टफ तो मेरे पास पड़ा होता है, ऐसे ले के फिर दराज भर रहे होते हैं, बाद में चीज़ों के एक्सपायर होने की टेंशन हो जाती है। अच्छा, ये सेल्स वगैरह जब लगती है ना, या ये वेयर हाउस की सेल्स होती हैं, या कोई भी पॉपअप शॉप्स वगैरह लगती हैं, तो यहाँ से आपको चीज़ें वगैरह ना कई बार बड़ी अच्छी और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और ऐसा नहीं होता कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हम लोग ना किसी जगह पर थोड़े से ज़्यादा पैसे स्पेंड करके सेटिस्फेक्शन फील कर रहे होते हैं कि हाँ हमने ज़्यादा पैसे स्पेंड किया, अभी ही हमें अच्छी चीज़ मिली है। कई बार सेम चीज़ ना आपको कम पैसों में भी मिल जाती है। लाइक आई डू प्रेफर एवरी टाइम कि अगर सेल लगी हुई और उसमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, या अगर मुझे कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल रही है, मैं तो बड़ा खुश होकर ले लेती हूँ। ना मेरा इतना ज़्यादा कोई मैं सब ब्रांड कॉन्शियस हूँ कि मैं ब्रांड के कपड़े पहनूँ, या ब्रांड के जूते लूँ, या मैं ब्रांड के पर्स लूँ। मुझे तो अगर यार कहीं से भी रेगुलर पाकिस्तान में शॉप से, स्टोर से, कहीं से भी कुछ अच्छा लग जाता था, मैं तो ले लेती थी। मैंने देखा काफ़ी सारे लोग ना बड़ा कॉन्शियस होते हैं। कई बार तो वैसे ही लोग अपने लिए कॉन्शियस होते हैं, कई बार लोग दूसरों को दिखाने के लिए कॉन्शियस होते हैं कि हाँ लोगों को पता चल जाए कि हाँ हमने अच्छे ब्रांड का पहना हुआ है, या अच्छे ब्रांड का जूता पहना है, या कपड़े लिए हुए हैं। लोगों को खुश करने के चक्कर में ना अपने पैसे ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो ना तो वो बेस्ट है। लाइक अगर कभी मुझे लगा कि मेरे पास इतने इनफ पैसे हैं कि मैं हाई एंड ब्रांड के बैग लूँ, हाई एंड ब्रांड के जूते लूँ, या हाई एंड ब्रांड के कपड़े लूँ, तो डेफिनेटली मैं भी लूंगी। लेकिन यू नो व्हाट, हमें अपनी चादर देकर पाँव फैलाने चाहिए। जब तक आप जिस सिचुएशन में है ना उसमें एडजस्ट कर लेंगे तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। वरना दूसरों को खुश करने के चक्करों में ना अपना कबाड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये कंसीलर का शेड अच्छा लगा, मैंने ये ले लिया क्योंकि कंसीलर मेरा खत्म होने वाला था। और यहाँ पर देखो काफी सारे फेस मास्क वगैरह भी पड़े हुए हैं। और यहाँ मैं बुक्स देख रही थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था बुक्स देख के। मैंने कहा कितनी प्यारी और कितनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। जब हम छोटे थे ना हमारे पास ऐसे की तो कोई बुक्स नहीं होती थी, हमारी तो ऐसे धक्का स्टार्ट सी बुक्स होती थी, खोलने का भी दिल नहीं करता था। नर्सरी प्रेप वाली भी जो बुक थी ना वो भी इतनी अट्रैक्टिव कहाँ होती थी कि बच्चे का देखकर खुश होकर पढ़ने का दिल। और मेरा पाकिस्तान में ना तकरीबन 3 साल का एज अ टीचर भी एक्सपीरियंस है। तो जब हम भी बच्चों को पढ़ाते थे ना, हमारे टाइम में तो नहीं थे, जब मैं पढ़ा रही थी ना तब भी बुक्स इतनी कोई खास नहीं थी कि बच्चे अपनी बुक्स को देखकर खुश होते हो, या बुक्स में कुछ ऐसा अट्रैक्शन हो कि बच्चों को लाइक यू नो ऐसे ही समझ आ जाए। अब तो बच्चों की बुक्स इतनी अच्छी आ गई है ना, लाइक मेरा दिल करता है मैं दोबारा से नर्सरी में एडमिशन ले लूँ, या SK JK में दोबारा से हम वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। खैर उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारा एक्सेसरीज भी थी। एक्सेसरीज नहीं मतलब ये जो यू नो आपके ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, लोशन हो गए, शैम्पू हो गए, स्किन केयर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर तो मैंने खड़े होकर भी नहीं देखा कि कौन कौन से पड़े हैं, ऐसे बस एक वीडियो बना ली थी क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ ऐसा खास चाहिए नहीं था। सोप्स वगैरह भी पड़े हुए थे, इनके पास ना सारे वो हेल्पर्स वगैरह भी थे जो आपको मेकअप वगैरह या ब्यूटी की चीज़ें सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहे थे। वाइप्स वगैरह पड़े हुए थे, मेकअप के ब्रशेज भी थे। और हम क्योंकि वीकडेज में गए थे ना, वीकडेज में रश इतना ज़्यादा नहीं थे, इसी वजह से बड़े तसल्ली से घूम फिर रहे थे। अब देखो यहाँ पर ये ब्यूटी ब्लेंडर्स पड़े हुए हैं, स्पंजेस पड़े हुए हैं, सिंगल वाले मेकअप ब्रशेज भी पड़े हुए हैं। आई नो इसमें से काफी सारे जो ब्रांड्स है ना वो बायकॉट लिस्ट में है, लेकिन स्टिल जिन लोगों ने बाय करने हैं वो कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं करने वो नहीं बाय कर रहे। सारा डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पर। आप ना तो किसी को फोर्स कर सकते हो, ना ही कोई और आपको फोर्स कर सकता है। मैं कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ ना लाइक ऐसे गुजारो कि लाइक आपकी रूह राजी हो जाए। जब आप दूसरों को राजी करने में लग जाते हो ना तो कोई नहीं राजी होता। एक आपसे राजी हो जाएगा, दूसरा आपसे नाराज हो जाएगा। तो इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है कि लोग खुश हो। अपने दिल की, अपने दिमाग की और अपने रूह की जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो लाइक आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। वरना आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना खुद उदास हो जाते हैं। मैं यहाँ काफी देर घूमती फिरती रही, कोई 1-2 चीजें बस मुझे इधर से अच्छी लगी थी। अच्छी क्या अच्छी तो खैर काफी सारी चीजें थी, लेकिन मेरी जरूरत की नहीं थी ना, मुझे चाहिए नहीं थी। मुझे ये स्वैब अच्छे लगे थे क्योंकि ये फ्लैट वाले बने हुए थे ना, कट करी जिसके साथ अच्छी हो जाती है, तो ये मैंने ले लिया। निविया के देखो यहाँ काफी सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, बच्चों के वाइप्स वगैरह भी, ये हगीज के वाइप्स है ना, ये काफी ज्यादा पड़े हुए थे यहाँ पर। मैं ट्राई कर रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ना आपको सारी चीजें दिखा दूं कि क्या क्या पड़ा हुआ है, कि अगर आप यहाँ कनाडा में है, मिसिसागा में है, या GTA में कहीं है और आपको नहीं पता कि यहाँ पर इस तरह के वेयर हाउस की सेल्स वगैरह लगती है, तो चलो आपको भी पता चल जाए। ये इंटरनेशनल सेंटर में लगी हुई थी, आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि वेयर हाउस की सेल्स जो है ना वो कहाँ कहाँ लगती हैं। और ये सेल अभी भी मेरे ख्याल से अवेलेबल है, ये आई थिंक 23 तक चलनी थी,
23 जून तक। अब यहाँ बच्चों की कलरिंग बुक भी पड़ी हुई थी और कुछ कुकिंग वाली बुक्स भी पड़ी हुई थी, और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ना बड़ा अच्छा मटेरियल आ गया आजकल। तो मैं वही कह रही हूँ ना, हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ऊपर से मैंने यहाँ ना कुछ कुकिंग बुक्स भी देखी थी बच्चों के लिए ना, छोटी छोटी सी रेसिपीज लिखी हुई थी उसके अंदर। मैंने कहा अब तो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होते हैं हर चीज। और यहाँ से मैंने ये वाला एक ब्रश लिया था बालों को ब्लो ड्राई वगैरह करने के लिए ना, मेरे जो फ्रंट से बैंग्स है उनके लिए। तो यहाँ पर फिर मैं चेकआउट पे आकर मैंने अपना बिल किया। और वो ट्वीजर भी मुझे बड़े अच्छे लगे थे। मेरे कई बार ना इनग्रोथ हेयर का इशू हो जाता है, तो मैंने ऐसे ट्वीजर मुझे कहीं नजर नहीं आए। मैंने कहा थे तो खैर वो एल्फ के, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरत थी इनकी, तो फिर मैंने वो ले लिए। अब मैं पीछे वाली साइड पे जा रही थी, यहाँ से चेकआउट करके। ये कपड़ों वाला एरिया था। यहाँ से जो जेंट्स का एरिया ना वो स्टार्ट होता है, जेंट्स की सारी टी शर्ट और जो भी लाइक जेंट्स मटेरियल होता है ना, जूते थे, ट्राउज़र थे, पैंट्स, शर्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ों की तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। कुछ बस ठीक क्वालिटी की थे, लाइक आपको चेक कर करके ढूंढ के लेने पड़ते हैं। साइज़ वाइज इन्होंने रखे हुए थे, लार्ज कहीं पे थे, एक्स्ट्रा लार्ज कहीं पे थे, बच्चों का सेक्शन भी था। अब जैसे ये यहाँ बच्चियों के शूज़ है, इसी तरह से बच्चों वाला सेक्शन भी था। और उसके बाद यहाँ वाले एरिया में ये लेडीज़ का सेक्शन स्टार्ट हो गया था। मैंने कहा चलो मैं इनमें से देखूँ कुछ, अगर मुझे कोई जूता वूता अच्छा लगता है। लेकिन ये सारे जो थे ना छोटे वाले साइज़ पड़े हुए थे, आई थिंक 5 नंबर या 6 नंबर। तो मेरी फ्रेंड का साइज़ था एक इसमें, तो उसने यहाँ से पहन कर देखा, उसको ये जूता अच्छा लगा था, लेकिन उसने खैर लिया नहीं। तो उसके बाद मैं फिर अपने जूते देखने के लिए चली गई। मैंने कहा मैं देखूँ मुझे कोई जूता अच्छा लगता है। तो ये सारे जो जूते पड़े हुए ना, आप कोई भी लोगे $10 का। लाइक आपने बूट्स लेने हैं, फैंसी शूज़ लेने हैं, कपड़े लेने हैं, हर चीज़, मतलब मैक्सिमम जो प्राइस थी ना वो यहाँ $10 थी। शर्ट्स की, पैंट्स की, जीन्स की, कोट्स की, किसी भी चीज़ की प्राइस जो थी ना वो $10 थी। और $10 के बाद जब आपको टैक्स पे करना पड़ता है तो आई थिंक $1 समथिंग होता है। तो लाइक अगर आपने एक जूता $10 का लिया तो वो आपको $11 और 80 सेंट के 60 सेंट का पड़ा था। मुझे ना ये ट्राउज़र बड़ा अच्छा लगा। मुझे खैर ये पूरा तो नहीं आना था, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था कि अगर मैं इसको बाजुओं में कन्वर्ट कर लूँ ना, कोई स्लीवलेस शर्ट लेकर उस पर बाजू लगा लूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के स्कूल बैग भी पड़े हुए थे, पाउचेस भी थे और ये ट्रांसपेरेंट पर्सेस भी पड़े हुए थे। खैर इसमें से भी मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था। पीछे वाली साइड पे कुछ अंडर गारमेंट्स थे, सॉक्स वगैरह भी पड़ी हुई थी। और ये कुछ हील्स अच्छी लगी थी मुझे, वहाँ से थी तो $10 की, लेकिन मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा चलो, काफ़ी टाइम से मैंने हील्स भी नहीं पहनी। और ये सारी शॉपिंग जो है ना मैं आपको घर जाके ज़रा डिटेल से दिखाऊंगी। मैं यहाँ चेकआउट पे आ गई थी, मेरा टोटल बिल जो था वो $67 और 80 सेंट बना था। और अभी जो थी ना 1 बज गया था, 9 बजे हम घर से निकले हुए थे और मुझे इतनी शदीद भूख लग गई थी कि घर से भी मैंने सिर्फ एक चाय का कप और एक वाफल लिया था। इन्होंने जो हमें बैग दिए थे ना वो ऐसे लग रहे थे जैसे गार्बेज बैग, और हम डोनेशन इकट्ठी करके लेके जा रहे हैं, गार्बेज लेकर जा रहे हैं। वेयर हाउस वालों को ना जरा अपने बैग वगैरह भी अच्छे रखने चाहिए। खैर पास ही ओसमोस था, मैंने कहा यार कुछ खा के फिर घर चलेंगे, वापस जाने में फिर घंटा लग जाना, मेरा तो चक्कर से बुरा हाल हो रहा है। मैंने यहाँ से फिर ये वो लिया राइस जो हाफ एंड हाफ होता ना, बहुत ही मजे का बना हुआ था ये। उसके बाद फिर हम वापस बस स्टॉप पर आगे खा पी कर ज़रा थोड़ी सी जिस हमें जहाँ नहीं एनर्जी आई वापस जाने की, क्योंकि वापस जाने में फिर घंटा सवा घंटा लग जाना था। और धूप इतनी कोई शदीद हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी ना, शेड में आकर हम अंदर खड़े हुए बस के इंतज़ार में। बस आ गई तो बस फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए बस में चढ़ गए। और मैं सोच रही थी पहले तो मैं चल के बस स्टॉप तक आ गई थी, मैं वापस चल के बस से कैसे जाऊँगी घर। तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड से कहा मैं तो वहाँ जाके उबर करवा लूँगी। जब मैं बस में आई तो यहाँ पे सीट नहीं मिली थी, एक स्टॉप तक हमें खड़े रहना पड़ा। उस स्टॉप पे जब कुछ लेडीज़ उतरी फिर हमें सीट मिली। फिर हम बस स्टॉप पे पहुंच गए, यहाँ बैठ के मैंने वेट किया कि मैं अब अपने घर तक भी बस में ही जाऊंगी। पहले मेरा प्लान था कि मैं उबर करवा लेती हूँ, फिर मेरी फ्रेंड कहती है तुम्हारे घर भी बस जाती है, अभी सेम पैसों पे ही तुम अपने घर भी जा सकते हो। एक दफ़ा जो हमने 340 पे किया हुआ था ना, उसी पेमेंट में हम दोबारा घर जा सकते हैं। बस ने मुझे बिल्कुल यहाँ पास ला के उतारा बिल्डिंग के। अच्छा मुझे ज़्यादा वॉक नहीं करनी पड़ी, वरना इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई, इतनी शदीद गर्मी है। सूरज जो है ना जलाने वाला हुआ पड़ा है। चलो जी मैं तो खैर खैरियत से घर पहुँच गई, अब जाके ना आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा तो अभी दिखानी है मैंने आपको अपनी शॉपिंग, और शॉपिंग करके आए हुए मुझे आज तीसरा दिन है। ये बाकी का जो पार्ट है ये 3rd डे पे मैं बना रही हूँ। पीछे 2 दिन काफ़ी बिजी गुजर गए थे, मेरे बेटे की ग्रेजुएशन आ गई थी, और जिस दिन मैं शॉपिंग करके आई रात को मुझे फिर बच्चे के ग्रेजुएशन के कपड़े लेने के लिए जाना था। मैं मॉल चली गई, मुझे वहाँ इतना टाइम लग गया कि लाइक आई वॉज सुपर टायर्ड कि मैं कुछ उसका लाइक एक्स्ट्रा वीडियो बना सकूँ आपको कपड़े वपड़े दिखाने का जो मैं शॉपिंग करके लेकर आई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ग्रेजुएशन थी, फिर मुझे वहाँ जाना था, घर आके घर के कुछ काम करने थे। तो आज मेरा 3rd डे है, तो मैंने सोचा आज मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने शॉपिंग में क्या लिया था। एक तो ये मुझे वाइट वाला ड्रेस है ना, ये बड़ा प्यारा मिल गया था। ये इतना एलिगेंट सा ड्रेस है, इसकी फुल लेंथ है, ठीक है। और ये भी मुझे सिर्फ $10 में मिल गया था, मुझे इतना ये पसंद आया। मैं आपको ना ये वेयर करके दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा।
ये देखो, ये मेरा पूरा ड्रेस है। देखो कितना ये प्यारा और कितना ये एलिगेंट लग रहा है। होपफुली आपको ये ऐसे अच्छे से नज़र आ रहा होगा। इसका ये वाला एरिया जो था, नेक लाइन थोड़ा डीप था, और ये जो सेपरेट नेट के मिलती हैं, ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया था, जिसको मैंने यहाँ स्लीव्स इसके थोड़े से हाफ है, लाइक आप कुछ भी नीचे वेयर कर सकते हैं सेपरेटली। अगर आपको नो नेक वेयर करना है, कुछ भी वेयर कर सकते हैं इसके नीचे, हाई नेक वेयर कर लें, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। लाइक ओवरऑल अगर इसका लुक देखें तो ये बड़ा प्यारा ड्रेस है, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ से ना ये कुछ शूज़ भी लिए थे, मैं आपको ये भी पहन के दिखाती हूँ। ये वाला जो ब्लैक और स्किन वाले शूज़ हैं, ये आपने देखे होंगे, मैं अपने बेटे के उस पर पहन कर गई थी ग्रेजुएशन पे, और ये तब मैंने थोड़ा सा वीडियो में दिखाए थे। अगर आपने ग्रेजुएशन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देख लीजिएगा। ये भी बड़े अच्छे मुझे मिल गए थे, ऐसे 10 के, ठीक है। अब मैंने कभी ना ऐसा हील वील पहनी नहीं है, मैं हील बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन मुझे ये बड़े अच्छे लगे। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना हील पहनना स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी पूरी यूज हो जाएगी पहन के, क्योंकि मेरे पाँव इतनी जल्दी थक जाते हैं हील पहनने से, और मैं ज़्यादा देर वॉक नहीं कर सकती। और ये जो हील वाले शूज़ होते हैं, पाँव जब आगे जाता है ना, तो ये वाला फ्रंट वाला जो आपके पाँव का एरिया होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसा हर्ट करने लग जाते हैं, बट थोड़ी देर के लिए इट्स नॉट बैड। कैसे हैं ये शूज़? अच्छा, ये मैंने कहा आपको शूज़ का ज़रा क्लोजअप दिखा दूँ। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, और कंफर्टेबल भी बहुत है ये शूज़। इधर भी आपको दिखा देती हूँ, मैंने अपना स्टीमर रखा हुआ, स्टीमर को इग्नोर कीजिएगा। ये हो गया हमारा ड्रेस, और ये हो गए इसके साथ शूज़। अच्छे लग रहे हैं ना। अब ये वाला एरिया भी मुझे अपना थोड़ा सेट वेट करने वाला है, डेकोर करने वाला है। फिर ये हमारे शूज़। उसके बाद दो मैंने ये हील्स ली थी, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। और ये जो मैंने हील पहनी हुई है, इसके पीछे यहाँ पर ऐसे स्ट्रैप है, बस ऐसे स्ट्रैप के साथ पहन लो और उतर जाओ। इसको लाइक आपको बंद नहीं करना पड़ता। वो वाले जो हील्स है ना, उसके साथ बकल, और बकल आपको चाहिए फिर बंद करना पड़ता है ना हाथ के साथ, लेकिन जो बिना हाथ लगाए हुए पहने जाते हैं ना, वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब हम ट्राई करते हैं ये वाले। ये वाइट के साथ भी देखो वाइट के साथ भी अच्छे लग रहे हैं ना नीचे। ये हो गया हमारा ग्रीन वाला। नहीं, किसी के साथ भी पहने जा सकते हैं, नॉट ओनली विद वाइट। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ऐसे लग रहा है। बस वही, मैं ज़रा हील पहनने के ज़्यादा यूज़ थ्रू नहीं हूँ ना, मैं मोस्टली फ्लैट सी पहनती थी, लेकिन मैंने भी थोड़ा हील्स लेना स्टार्ट किए हैं। तो खैर मुझे तो अच्छा लग रहा है ये वाला भी। आप भी बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लगा, ये ग्रीन वाला या वो जो मैंने आपको पहला ब्लैक और वाइट दिखाया था वो वाला। और ये रहे जी हमारे लास्ट वाले हील्स। इसके हील भी अच्छे, लाइक बड़े बने हुए, और ये भी पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप बड़े वाले हील्स के यूज़ टू हैं तो आप ज़ाहिर ऐसे की हील्स पहन सकते हैं। और इसमें ना और भी काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ थी हील्स की, लेकिन बारीक वाली हील्स तो मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती। इस वजह से मैंने थोड़े से ब्लॉक वाले हील लिए थे, ताकि पहनने में थोड़े से आसान हो। अच्छा लग रहा है ये भी चलो, अब आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगा। ये स्किन वाला अच्छा लगा, ग्रीन अच्छा लगा, या वाइट और ब्लैक अच्छा लगा। मुझे तो खैर सारे ही अच्छे लग रहे हैं ना, किसी भी ड्रेस के साथ इजीली कैरी किया जा सकता है ना। बस ये थी हमारे आज के ब्लॉग के कुछ चीज़ें, कुछ शॉपिंग की चीज़ें। होपफुली आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा होगा। आई डोंट माइंड कि मुझे अगर थोड़ा कम प्राइस में या अच्छे प्राइस में कहीं से कोई अच्छी चीज़ मिलती है, मैं तो ले लेती हूँ। लाइक मैं इतना ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, ना ही कपड़ों के लिए, ना ही जूतों के लिए, ना ही पर्सेस के लिए। अगर मुझे डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, प्राइस अच्छी लग रही है, पहनने में कंफर्टेबल लग रहे हैं, तो मैं बाय कर लेती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग ब्रांड कॉन्शियस है या आप भी कहीं से भी जाकर बाय कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखना, प्लीज़।